मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। कीचड़ उछालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है? मैंने अदालत में जो भी कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा। जो अपनी आंखों से देखा है वही बोला। तो चला भी जाओ, एक बहू को क्या समझाएंगे? अच्छा वो सब हम देख लेंगे, लेकिन इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता बेटा। सारा दिन अंगारों पे चलती रही हूँ, तुम उसके पास से, तुमने मुझसे झूठ बोला, फोन भी बंद कर दिया, इसका मतलब क्या समझूं मैं? तुमने जो समझना है समझो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। आपकी बड़ी दोस्ती हो गई है अपनी नई बहू से। इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, जुनैद की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। एक्सीडेंट हुआ था, मरा नहीं था। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। ये तो होना ही था फिरदौस। जुनैरा से तुम्हें किसी अच्छी बात की तवक्को होनी भी नहीं चाहिए थी। इतनी बदतमीजी। समरा का चेहरा मेरे सामने आ गया, वरना मैं। बहरहाल इस वक्त हमें जोश से ज्यादा होश से काम लेने की जरूरत है। और याद रखो ये बातें अगर कहीं किसी कान में पड़ गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। और कितनी मुसीबत पड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर जुनैरा ने कोई बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्या कोई नया हंगामा खड़ा करना चाहती हूँ घर में? तो क्या करूँ अब, बस बैठ के उसकी जली कटी सुनती रहूं? इतना हौसला नहीं है मुझे। मामले की नजाकत को समझो फिरदौस। बस मैं ही समझूं। आ जाए ज़रार, मैं करती हूँ उससे बात। वो अपनी बीवी को करे काबू भाई। जरार तो पहले से ही हाथ उठा चुका है, उससे कहने का क्या फायदा। तो समरा इतनी परेशान है, कह रही थी राहिल को पता चलेगा तो एक और हंगामा खड़ा होगा। सलमा तो आप जानते हैं पहले ही रिश्ता खत्म करने की धमकी दे चुकी है। मेरे ख्याल में तुम एक काम करो, तुम खुद सलमा बहन के पास जाओ, उन्हें एतमाद में लेके सारी बात बताओ, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। उनकी समझ में क्या खाक आएगा, तो जुनैरा की आंखों से देखती हैं और उसी की जबान बोलती हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैं बिजी थी जुनैरा। बिजी थी या अवॉइड कर रही थी? मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी? इस बात का जवाब तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं तो उसी दिन खटक गई थी जब रेस्टोरेंट में तुमने मुझे अवॉइड किया था। इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। क्या क्या बताया तुमने ज़रार को? हाँ, मैंने कोई बकवास नहीं की है, मैंने सिर्फ सच बोला है। और झूठ बोलने की आदत तुम्हारी है सुनी, मेरी नहीं। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, तुमने मुझसे दुश्मनी मोल के अच्छा नहीं किया। शर्म आती सुनी मुझे तुम्हें अपना दोस्त बोलते हुए। तुम अपने मकसद के लिए किसी हद तक भी जा सकती हो, किसी की जिंदगी से भी खेल सकती हो। हाँ, ज़रार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये मत भूलना, तुमने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी थी ना, मेहर के लिए सारी दवाइयाँ लिख के दी थी, वो मौजूद है मेरे पास। मैं चाहूँ तो उसको इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला सकती हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा सकती हूँ। तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है? ब्लैकमेल बुज़दिल लोग करते हैं, जो है वो बता रही हूँ। मेरे साथ ये करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम यहाँ से जा सकती हो जुनू। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। बेटा सलार की तबीयत कैसी है? जी अब बेहतर है। डॉक्टर के पास कब जाना है? 2 दिन बाद का कहा है। मेहर तुम क्या रोई हो बेटा? नहीं चाची, बस सलार की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है, बच्चे बीमार होते रहते हैं। जी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें याद है ना 2 दिन बाद पेशी पे जाना है? चाचा मेरा जाना जरूरी है? हाँ बेटा, क्योंकि सामने से वो भी आ रहा है। अगर तुम नहीं जाती हो तो केस कमजोर पड़ सकता है। मलिक साहब, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि अदालत के चक्कर ना लगें और बाहरों बाहर ही केस खत्म हो जाए? काश ये मुमकिन होता। मजबूरन मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और इस रिश्ते को वैसे भी मैं भी ख़त्म करना चाहता हूँ अब यहाँ।
मलिक साहब आप किसी भी तरह से कोशिश करें कि बात तलाक तक ना पहुंचे। तो तुम क्या मशवरा देती हो सईदा? मैं ये चाहती हूँ मलिक साहब के इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाए। ये दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है। बेहतर यही है कि ये दोनों खुद ही इस बात को तय करें। नहीं चाची, वो इस काबिल नहीं है कि उसके सामने बैठकर बात की जा सके। सरार को मुझे देने पर कभी नहीं मानेगा। मेहर, जब तक बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? सईदा, ये महर की जिंदगी है और फैसले करने का हक भी इसी को है। थैंक यू। जुनैरा की ज़बान तो बहुत ही लंबी है। जुनैद, आखिर तुमने कैसे ऐसे इतना अरसे बर्दाश्त किया है? बस यही समझ लो कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब वही गलती ज़रार भाई कर रहे हैं। तुम ठीक थे जुनैद, हमें शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अमीन, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तुमने देखा आंटी जुनैरा की बातों की वजह से कितना परेशान हो गई थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो ऐसा करेगी और उन्हें मैंने मना भी किया था। ये बात कहाँ सुनते हैं। जुनैद, हम अपने घर चलते हैं। सही कह रही हो, वैसे हमें अपने घर चलना चाहिए, लेकिन कितनी अजीब बात है कि आज मैं अपने घर में बैठा हुआ ये कह रहा हूँ कि हम अपने घर चलते हैं, वो भी किसी और के घर। सॉरी जुनैद, मेरा वो मतलब नहीं था। It's all right, मुझे पता है तुम्हारा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी अंकल से बात हुई? बात हुई है मेरी। अबू बहुत परेशान है हमारे लिए। कह रहे थे कि पहली फ्लाइट लेके कराची आ रहे हैं। लहबा, तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए था, उनकी तबीयत नहीं ठीक। रिलैक्स, मेरी अम्मी से बात हुई है। वो कह रही थी कि वो अब्बू को समझा लेंगी और वैसे भी मैंने उन्हें तसल्ली दे दी है कि ठीक होते ही हम लौट आएंगे। क्या चाहते हो तुम? क्यों, अब क्या हुआ? तुम्हारा भाई इस घर में मौजूद है और तुम इस बात से वाकिफ थे, लेकिन तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा। कैसे बताता, मुझे सुबह पता चला है। अम्मी ने कहा कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है उसका। अपने माँ बाप से कहो अभी और इसी वक्त उसे इस घर से निकालें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? वो उनका बेटा है जिस तरह मैं हूँ। उनका बेटा है ना, तो उसके साथ साथ तुम्हारा भाई भी है। वो भाई जो तुम्हारी बीवी के साथ तुम फिर से लिमिट्स क्रॉस कर रही हो ज़ुनैरा। मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करी। लिमिट्स तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी बीवी ने क्रॉस की थी, लेकिन तुम्हें देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी उनकी तरह बेवकूफ। Shut up! मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो गया। सॉरी, तुमने बात ही ऐसी की थी, मुझे गुस्सा आ गया था। सॉरी काफी नहीं है, अब इस हरकत की तलाफी किसी और तरह होगी। बस। क्या मतलब, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। यहाँ पे मार खाने से तो बेहतर है ना अपने भाई के पास सुकून से रहूं। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। सुनी, एक दफा मेरी बात तो सुनो यार। अम्मी, मैं घर वापस आ रही हूँ, मुझे अब इस घर में मजीद नहीं रहना। क्या बात है बेटा, क्या हो गया है? बताओ मुझे, रो क्यों रही हो? आप सही समझाती थी अम्मी, ज़रार इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी जाए। उसने मुझ पर हाथ उठाया अम्मी। उसने तुम पे हाथ उठाया? फिरदौस और सफदर भाई किधर थे? उन्हें रोका भी नहीं? सब बदल गए मम्मी, बिल्कुल बदल गए। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। परवाह तो उनको करनी पड़ेगी। तुम फौरन घर वापस आओ, मैं राहिल से बात करती हूँ। सिसकती रहती हैं ये सांसें, कहीं करार नहीं। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। मुझे है कैद में अब जीना, कहीं
फरार नहीं, भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं, रिहाई खुद से भी पा लेंगे, जमानत हो जमानत हो, तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। उफ, ज़रार ज़रार ज़रार, बस कर दो उसका नाम लेना। नहीं बस कर सकती। पहले वो मेहर उसकी जिंदगी में आ गई, मेरे पल्ले वो जुनैद बांध दिया। दोनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए न जाने मुझे क्या क्या प्लान करना पड़ा। प्लानिंग? ये तुम क्या कह रही हो? कैसी प्लानिंग? हाँ, सब प्लानिंग थी। और जब मुझे उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो मुझे आग लग गई। वो आग जो मेरा दिल ही नहीं, मेरा वजूद भी जला रही थी। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं मेहर को वहां टिकने नहीं दूंगी। तुमने जुनैद को और... हाँ, मैंने ही उन दोनों को कमरे में साथ बंद किया था ताकि ज़रार मेहर को छोड़ दे और मुझे जुनैद से छुटकारा मिल जाए। ज़ूरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कैसे अपने पागलपन में, अपनी मोहब्बत में किसी पर बहतान लगा सकती हो? ये तुमने ठीक नहीं किया। ज़रार मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून भी है। फोन दे मुझे। जो ठीक लगा मैंने वही की। इतनी मुश्किल से मैंने सब ठीक किया, इतनी प्लानिंग करके मैंने दोबारा ज़रार को हासिल किया और ये लोग फिर से वापस आ गए। और क्या क्या किया तुमने ज़ोनी? बताओ मुझे। राहिल, ये बात फोन पे करने वाली नहीं है। उसे घर बुलाओ, आराम से बैठकर उससे बात करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इतनी घटिया हरकत कर सकती है, अपनी नफरत की आग में इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। ये सब कुछ आप लोगों की शय का नतीजा है। आप लोगों ने इतना बिगाड़ दिया उसे, और मैं उसकी बातों में आकर अपना घर बर्बाद करने वाला था। राहील भाई, मैं बताती हूँ सब कुछ। ऐसा नहीं है, मैं बस पहुंच रही हूँ घर, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे शर्म आ रही है तुम अपनी बहन कहते हुए। मत कहो मुझे अपना भाई। और बात सुनो, तुम जहां से आ रही हो ना, वहीं पे वापस चले जाओ। यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। राहिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तुम अपनी इकलौती बहन के साथ ऐसा करो। देखिए, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। प्लीज राहील भाई, मुझे घर आने दे। एक बार मुझे वापस आने दे। वहाँ सब लोगों ने मिलकर मेरी बहुत इंसल्ट की है। ज़रार ने तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया। अगर तुम इस वक्त मेरे सामने होती ना ज़ोनी, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं भी ऐसा ही करता। आंटी, आज साबित हो गया कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और आंखें खोल देने वाला। लेकिन अफसोस ये बात आपको समझ कर नहीं है। क्या मसला है? मसला तो आपके साथ लग रहा है मैम। कहीं जाना है तो हम ड्रॉप कर देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। आपको इस हाल में छोड़ के हम कैसे जाएं? जा रहे हो? मैं मानती हूँ कि उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेहर, उस गलती की सजा तुम उस मासूम जान को क्यों दे रही हो? तुमने यतीमी की जिंदगी गुजारी है ना, तुम क्यों चाहती हो कि वही जिंदगी तुम्हारा बच्चा भी गुजारे? मेहर, मैंने खुद देखा है उसे तड़पते हुए अपनी औलाद के लिए। मैं ये चाहती हूँ मलिक साहब के इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाए। ये दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है। बेहतर यही है कि ये दोनों खुद ही इस बात को तय करें। बेटा, इतनी देर हो गई है, वो इस वक्त कहाँ जाएगी? मैं मानती हूँ उसने गलती की है,
लेकिन इस वक्त उसको घर से निकालना ये ठीक नहीं है। अम्मी कुछ नहीं होता, जिस तरह वो जरार के घर से आई थी ना उसी तरह वापस जा चुकी होगी। बेटा उसका झगड़ा हुआ है जरार से। बेटियां इतनी आस और उम्मीद लगा के मैके आती हैं, तुम अपनी बहन को सजा देने की जिद में उसका मान भी तोड़ दोगे? ठीक है, नादानी में उसने गलती कर दी, लेकिन हम उसे अकेला और बेआसरा तो नहीं छोड़ सकते ना। नादानी और गुनाह में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसने 2 मासूम लोगों पर इल्जाम लगाया, भाइयों को आपस में लड़वाया, उसकी वजह से मैं अपना बीवी बच्चा छोड़ बैठा था। अगर मैं आप लोगों के प्रेशर में आके तलहा और समरा को छोड़ देता तो पूरी जिंदगी उनको क्या शक्ल दिखाता। अब तुम्हारी बीवी और औलाद की बात आई है तो इस तरह बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। माँ हूं मैं उसकी गलती और गुनाह नहीं देखूंगी। तुम्हारा भी तो बेटा तला है ना, उसी तरह मेरी बेटी जूनी है। माँ की ममता के मामले में माँ बेबस और मजबूर हो जाती है। बेटा मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको इस वक्त निकालना सही नहीं था। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये उसकी जिंदगी है, उसके झगड़े, उसके मसले हैं, आप उसको सॉर्ट आउट करने देना। मगर राही, देखिए अम्मी, मुझे इस बारे में आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप प्लीज जाके सो जाएं, मुझे भी सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। गुड नाइट। सुनी तुम? जिस वक्त कोई बात नहीं करनी, सोना है बस। समरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखिए, फैमिली कोर्ट में हम जितना भी कुछ कर लें, पलड़ा हमेशा औरत का ही भारी होता है। फिर हमारी जज साहिबा खुद एक औरत है और उनके दिल में मेहर साहिबा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से मौजूद है। मुझे तो डर है वो ना सिर्फ खला ग्रांट कर देंगी बल्कि बच्चे की कस्टडी भी उसी वक्त उनको सौंप देंगी। लेकिन अफंदी साहब, आपने तो कहा था कि केस लंबा चलेगा, इतनी आसानी से उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी। खुला का मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये केस थोड़ा लंबा चले। कोशिश तो मेरी भी यही थी, मगर वो बच्चे की माँ है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अदालत किसी भी तरह बच्चा आपको नहीं देगी। एक खदशा ये भी था कि वो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, मगर अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने जज को अपनी तरफ माइल करने के लिए सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। सबूत? कैसे सबूत? वही बच्चे की पैदाइश पर उनकी तरफ से कॉल की गई थी, जिस पर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इसी तरह उनका आपके घर आना और आपका उनको वापस भेज देना, और ज़रा साहब इस तरह आपका उनके बच्चे को उठाकर ले आना, जिसकी वीडियो भी उनके पास मौजूद है। और ये सारे सबूत वो अदालत में पेश कर देंगे, जिनसे फैसला उनके हक में हो सकता है। तो ये सारे सबूत तो उसके पास पहले भी थे, वो पहले भी ये सबूत पेश कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? शायद वो इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें इत्तेफाकन मिल गई, वरना हमें पता भी नहीं चलता और हम परसों ये केस हार चुके होते। तो बताइए ना, और क्या हो सकता है? हाँ, एक तरीका हो सकता है, अगर वो हमसे आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट कर लें। मुझे नहीं लगता कि उस बात के लिए राजी होंगे। हाँ, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आप कहें तो मैं बात करूं कि वकील से, या फिर आप खुद ही उनके चचा से कोई बात कर लें इस पर। मैं? इम्पॉसिबल। मैं किसी सूरत महर या उसके रिश्तेदारों से बात नहीं करूंगा, वो बात करना डिजर्व ही नहीं करते। आप इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहे तो ये बात कभी नहीं हो सकेगी।
आप रात तक सोच लें। वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है इस केस के लिए। जी देखो, माफी का लफ्ज बहुत छोटा है। जूनी ने जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं। मैंने भी उसे शदीद गुस्से में आके घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। मैं ठीक कह रही थी, अगर बाबा होते तो कभी उसे जाने का नहीं कहते, लेकिन मैं मजीद जूनी की गलतियों को शह नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे जाने का बोल दिया। I'm sorry राही, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है। प्लीज 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 रुक जाओ। मैं भी ये चाहता हूं कि तुम इस बारे में अपनी फैमिली से या अपने भाइयों से, किसी से इस बात का कोई जिक्र ना करो। क्या हो गया तुम्हें राही? सुनहरा ने हम तीनों बहन भाइयों को तबाह कर दिया है, हमारी जिंदगी दांव पे लगा दी है। तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं समरा, मैं तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा तुमसे डिमांड कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, इकलौती बहन है मेरी, मैं उसका घर फिर से बर्बाद होते नहीं देख सकता। तो फिर उसे नहीं जाने देना चाहिए था ना, रोक लेना चाहिए था। कम से कम तुम तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। मैं उसकी साइड हरगिज नहीं ले रहा। हम दोनों खुश हैं ना अपनी जिंदगी में, जुनैद ने भी शादी कर ली है, लेकिन सोनी और जरार अभी तक एक दूसरे से नाराज हैं। समरा, अगर ये बात खुल गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा एक भाई घर से दूर है, दूसरा भाई पता नहीं क्या कुछ झेल रहा है जुनैरा की वजह से। ये सब कुछ सही नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात अपनी अम्मी अबू से नहीं छुपा सकती हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था बस, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। धमका रही हो? धमका नहीं रही, सच बता रही हूँ। सच है ये। मैं बसने नहीं दूंगी अगर जरार और मेरे बीच में आई, और मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ, पता है। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। तो किचन संभाल लिया है। अपने और जुनैद के लिए चाय बना रही हूँ। वैसे हम ये काम रजिया को करने को कहते हैं, लेकिन लगता है तुम बाहर भी यही काम करती थी। हाँ, अपने काम खुद करना अच्छी बात होती है। तुम्हारी ये बातें सुन के और तुम्हें ये सब करता देख के ना, तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। उसको भी लगा था वो ये सब करेगी तो इस घर को अपना लेगी, ये घर उसका हो जाएगा, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी मैंने। मुझे इस घर को अपना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये घर तुम्हें ही मुबारक हो। वैसे भी हम लोग यहाँ सिर्फ अंकल आंटी की वजह से मौजूद हैं। और एक बात, मैं कोई और नहीं, लाइबा जुनैद हूँ। तुम्हारी हर बात का जवाब मौजूद है मेरे पास। चुप नहीं रहूंगी। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे, ओके? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी ये नहीं, बदतमीजी वो है जो तुमने मुझसे की। होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली? हाँ, अच्छा, तुम जो चाहे कह लो, जो चाहे कर लो। कोई तुमसे कुछ कहे पलट के तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही बहादुर हो, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर और बुज़दिल निकली। बकवास बंद करो। तुम जैसी घटिया लड़की की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पर। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो। सब बता चुका है जुनैद मुझे तुम्हारे बारे में। अच्छा, तुम कौन हो? वो छुपा हुआ राज जो मेरा शौहर होते हुए उसने तुम्हें रखा। और उस शख्स से उम्मीद क्या करूं? वो तो है ही घटिया इंसान, अवारा इंसान।
सोचो, तुमसे शादी से पहले उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। तुमसे इसी घटिया बात की उम्मीद लगाई जा सकती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, तमाशा देखने आई होंगी ना। तमाशा तो तुम करती आई हो जुनैरा, हमारी जिंदगियों को खेल तमाशा बना के रखती है। बताओ कितना इम्तिहान लोगे हमारी सब्र का। आपके तो रंग रूप भी बदल गए हैं। हाँ, क्योंकि मेरे आंखों पे जो पट्टी थी ना वो उतर गई है। लेकिन तुम होती कौन हो मेरे भाई के बारे में इस तरह बात करने वाली? जो घिनौना खेल तुमने खेला था उसका इल्जाम आज भी मेरे भाई के सर पे लगा। शेम। अभी आप जाए, मैं जुनैरा से अच्छे से मिल के आती हूँ। ये सब करने के लिए आई है? हाँ, अपनी माँ को मेरे खिलाफ करने और जरार को सब कुछ बताने के लिए आई है ना? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को पी लेना चाहिए या तुम्हारी तरह सेल्फिश बन जाना चाहिए कि बस मेरी जिंदगी बसी रहे, बाकी जाए भाड़? सोचना पड़ेगा। अगर जरार को कुछ भी बताया ना, मुझे या मेरे घर को कुछ भी हुआ तो मैं घर बर्बाद कर दूंगी, बसने नहीं दूंगी आपको। और क्या हुआ? मेरा भाई आज नाराज है, खफा है मुझसे, तो क्या हो गया? कुछ दिन बाद जब नाराजगी खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, फिर ये मत भूले मैं लाडली बहन हूँ। मैं लाडली बहन हूँ, मुझे मनाने के लिए आएंगे, मुझसे बात करेंगे, दौड़े चले आएंगे मेरे पास। समझ क्यों नहीं आ रही? और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सोचे, मुझे बताने की भी नहीं जरूरत क्या होगा, सब पता है, समझदार है। धमका रही हो? धमका नहीं रही, सच बता रही हूँ। सच है ये। मैं बसने नहीं दूंगी अगर जरार और मेरे बीच में आई। और मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ, पता है। बाकी मर्जी है, देख ले। तुम्हें ये सब कुछ मालूम था और तुमने मुझे नहीं बताया? अम्मी, ये मैं पहले से नहीं जानती थी, मुझे कल ही पता चला। राहिल ने तो मुझे फोर्स किया था कि मैं कुछ ना बताऊं। असल में तो मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। सुनैरा को लगा होगा कि मैं सब कुछ बताने आई हूँ, इसलिए उसने मुझसे सारी बातें की। यानी मैं अगर तुम्हारी और जुनैरा की बातें ना सुनती तो तुमने अभी भी मुझसे छुपानी थी, और वो भी अपने शौहर के फोर्स करने पर। अम्मी, बात फोर्स की नहीं है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं मना नहीं कर सकी। सुनैरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे हंसते बसते घर को आग लगा दी, और उस पर वो तुम्हें धमकियां दे रही है। मुझे पहले ही पता था कि वो धमकियां नहीं दे रही, वो सच कह रही है। अगर जरार भाई और जुनैरा के ताल्लुकात ख़त्म हुए तो मेरा भी घर नहीं बसने देंगे। और अम्मी, आपको पता है क्या, राहिल और तलहा को छोड़ देने के ख्याल से मेरी जान जाती है। मेरा बच्चा, मेरा जुनैद, वो बताता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने उसकी एक ना मानी। हम सुनैरा के बिछाए हुए जाल में आ गए। हमें उस वक्त सुनैरा की जगह जुनैद की बात का यकीन करना चाहिए था। गलत सिर्फ जुनैद के साथ नहीं हुआ है, असली जुल्म तो महर के साथ हुआ है। अगर तुम्हारे और राहील के रिश्ते का ख्याल ना होता तो मैं अभी जुनैरा को घर से निकाल देती। खुद जाती महर के पास, उससे माफ़ी मांगती, उसे और अपने पोते को घर वापस लेकर आती। अम्मी, आप अभी भी तो कर सकती हैं। आप महर और उसकी औलाद को वापस ला सकती हैं, शायद कुछ दुखों का मदावा हो जाए। महर मेरी बात कभी नहीं मानेगी। उसे मैंने धक्के देकर घर से निकाला था, और जब वो वापस आई तो उसे इतनी बातें सुनाई। अब क्या कहकर उसे लाऊंगी, और जरार को और सफदर को क्या कहूंगी? अम्मी, वो मान जाएगी। और रही बात भाई और अब्बू की, तो आप जानती हैं उन्हें कैसे कन्विंस करना है। और जुनैरा, उसने अभी से इतना हंगामा कर रखा है, तो वो फसाद नहीं खड़ा करेगी? और वो सलमा और राहील, वो क्या मुखालफत पर नहीं उतर आएंगे? अम्मी, इतना सब कुछ हो गया है, किस मुंह से मुझे कुछ बोलेंगे? अगर कहते भी हैं तो हम लोग देख लेंगे ना।
समरा चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। वो तलहा को छोड़ के आई थी ना, कह रही थी वो फिर दादी को बहुत तंग करता है, उनसे संभलता नहीं, वो अगली बार आके तुमसे मिलेगी। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है और मुझसे बात नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, नाराज नहीं है वो, तो बल्कि कह रही थी कि अगली बार आएगी ना इत्मीनान से तो फिर तुमसे और लाइबा से तफसील से मुलाकात करेगी। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मैं जानता हूँ कि आप इस तरह नहीं रोती। माँ तो बहुत बहादुर औरत है, कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ मैं, बहुत टूटी। प्लीज बताइए तो सही, हुआ क्या? मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो जुनैद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। सॉरी अम्मी। ये क्या कह रही हैं आप? गलत नहीं हूँ, बल्कि मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी। मैंने सबके कहने में आके तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे तुम्हारा एतबार करना चाहिए था, मुझे अपनी तरबियत पर एतबार होना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे जुर्म की सजा सुनाई जो तुमने किया भी नहीं। सही कह रही अम्मी, तब तो वाकई आपने मेरी लिए एक भी नहीं सुनी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैंने मुझसे इतना बड़ा गुनाह हुआ कैसे, मैं तुम पे पत्थर बरसाने वालों में कैसे शामिल हो गई। मुझे तुम्हारी बात पर एतबार करना चाहिए था, किसी और की बात पर नहीं। पर मैंने जुनैरा के खेले हुए खेल में जो सामने नजर आया उसे सच मान लिया। शायद उस वक्त कोई भी होता तो वो शायद यही करता जो आपने किया। I don't blame you for it. मैं कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी बात पर एतबार होना चाहिए था। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी माँ मुझे गलत नहीं समझती। मुझे समरा के घर का ख्याल ना होता तो मैं सब कुछ ठीक कर देती, सब कुछ, सब कुछ सच सच बता देती, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को। पर समरा का सोचकर रुक जाती हूँ। सोनी की फितरत से तो तुम वाकिफ हो ना? जी, उसकी फितरत से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और आप सही कह रही कि हमें किसी से बात करने की नहीं जरूरत, सिवाय मेहर भाभी के। देखिए अम्मी, सुनैरा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बावजूद आई मूव्ड ऑन और मैं अपनी लाइफ में सेटल्ड हूं। लेकिन सुनैरा ने जो मेहर भाभी के साथ किया, उसके लिए तो हमें सबको उनसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक कह रहे हो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, जानती। चाची बस भी करें, आखिर कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? मैं नाराज हूं या ना हूं, जिससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मेहर? तुम करो अपनी मर्जी। चाची मेरी मर्जी? आपको लगता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? आप तो अच्छी तरह सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप मुझसे ये कह रही हैं। जब उनके वकील ने तुम्हें पैगाम पहुंचाया था कि हम सारे मामलात को अदालत के बाहर तय करेंगे, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? तुमने क्यों नहीं हामी भरी? तुम और तुम्हारे चचा किसी की भी नहीं सुनते हैं, बस तुम लोग ये चाहते हो कि एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए। चाची सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है, अब साथ बैठकर बात करने का क्या फायदा है? जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया
अदालत में मुझ पर जो घटिया इल्जाम लगाए गए, आपको लगता है उस सब के बाद भी इसकी गुंजाइश है? मेहर, अगर मैं तुमसे अभी कुछ कहूंगी ना तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो बेहतर यही है कि इस बात को यहीं खत्म कर दी जाए। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, तुम करो जो तुम्हें करना है। चाची, मैं हार गया अब्बू, मैं ये बाजी भी हार गया। परसों कोर्ट फैसला सुना देगी और मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा केस तो पहले ही बहुत कमजोर था बेटा, और मैं तो पहले से ही जानता था कि इसका फैसला तुम्हारे हक में कभी नहीं आएगा। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि दुनिया की कोई कोर्ट इतने छोटे बच्चे को मां से अलहदा नहीं करती। माँ? कैसी माँ? आपको लगता है कि महर जैसी औरत माँ कहलाने के लायक है? जिसको इस रिश्ते की हुर्मत और तकद्दुस का ये एहसास ना हो, वो मेरे बच्चे की सही तरह परवरिश कैसे कर पाएगी? ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों ना कहो? वो खून किया है उसने मेरे एतमाद का, मेरे भरोसे का, और वो भी किसी और के साथ नहीं, मेरे अपने सगे भाई के साथ। मैं भी कितना बेबस हूं। एक तरफ उस शख्स को अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूं और दूसरी तरफ मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, तुम बता रहे थे कि आफंदी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में भी कुछ सोचा? कुछ नहीं कर रहा है वो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पहले ही मना कर दिया था उनको। मगर उन्होंने ये भी तो कहा था कि तुम महर या उसके घर वालों से जाके बात करो। क्यों नहीं की तुमने? नहीं अब्बू, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। अरे बेटा प्लीज अब्बू, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद स्ट्रेस में मत डालिए। तुम्हें इस परेशानी से निकालने के लिए तुम्हें सारी बात कर रहा हूं। बेटा, बाज़ दफा माँ बाप को औलाद के लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। आई नो, लेकिन मैं अब किसी से और कोई बात नहीं करूंगा। अपने बेटे के लिए मैं किसी और के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा आपको। सॉरी। हेलो। हेलो, कौन? आप सईदा बात कर रही हैं? मैं ज़रार की मदर बोल रही हूँ। आप? क्यों फ़ोन किया है आपने? मैं महर और ज़रार के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? आप क्या बात करना चाहती हैं? अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, और वैसे भी अदालत अपना फैसला सुना देगी। अदालत तो परसों जाना है ना, तो उससे पहले मैं चाह रही थी हम एक मुलाकात कर लेते, तो कल मैं हाजिर हो जाऊं। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामला जिस तरह से चल रहा है ना, इसे वैसे ही चलने दें, क्योंकि अब मैं और आप मिलकर भी ना कुछ नहीं कर सकते। मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी बात सुने। क्या आपको नहीं लगता कि ज़रार और महर के रिश्ते को बचाने की हमें एक कोशिश कर लेनी चाहिए? समरा। हाँ जी, चलें। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? इसको फिरदौस आंटी के यहाँ ड्रॉप करना, ऑफिस जाते हुए कर दूंगा। अभी कल तो होके आए थे। अम्मी को काम से जाना है, तो जुनैद और लाइबा की देखभाल के लिए थोड़ी देर के लिए जाना होगा। वो अम्मी रजिया के हाथों नहीं छूना चाहती मैं। तुम देख रहे हो ना राहिल, कितनी फिक्र है जुनैद की। उसने हमारे साथ इतना। जिसने कुछ नहीं किया हमारे साथ। आप प्लीज इस बारे में बहस करना छोड़ दें मुझसे। चलें? बाय बाय। बाय बाय। खुदा हाफिज़। मगर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कह रही थी कि मुझे कुछ बात करनी है। जब हम ज़रार और उसके वकील को मना कर चुके हैं,
फिर आंटी मिलने क्यों आई? आपको उन्हें मना कर देना चाहिए। वो बहुत रो रही थी महर, अल्लाह जाने क्या बात करना चाह रही हैं। वैसे भी तुम महर हमारे पास हो, वो किसी किस्म का नुकसान तो तुम्हें पहुंचा नहीं सकती हैं। मेरा ख्याल से तो बात ही करने आ रही होंगी। सच्ची उन लोगों ने मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। अब क्या करना बाकी रह गया? महर, मैं उनको उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बुला रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी किस्म की भी कोई भी ख्वाहिश रह जाए कि कल को तुम ये सोचो कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले काश मैं मिल ही लेती, मैं उनसे बात ही कर लेती। तुम्हारे जितने भी ख्वाहिश है ना, वो मैं ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मेरा मान रखते हुए ही मिल लो उनसे। तुम्हें मैं